नमस्कार। आज हम बच्चों और पैसे की समझ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एडम स्ट्रैमवासर की एक किताब है, अ किड्स बुक अबाउट मनी। उसके कुछ मुख्य विचार हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन विचारों को देखना, समझना कि बच्चों को पैसे के बारे में क्या जरूरी बातें सिखाई जा रही हैं इस किताब में। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि ये किताब मतलब बच्चों में वो फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता की नींव कैसे डालती है। आजकल बहुत कुछ है इस पर, तो इसमें क्या खास है? बिल्कुल। तो पहली बात जो मुझे थोड़ी अलग लगी वो ये है कि किताब पैसे को सिर्फ नोट या सिक्के नहीं मानती। अच्छा। हाँ, इसे मूल्य यानी वैल्यू और चुनाव यानी चॉइस इसके प्रतीक की तरह देखती है। ये एक अलग नजरिया है ना? हाँ, ये तो है। मतलब पैसे को चीज से ज्यादा एक आइडिया, एक विचार बना रही है। एग्जैक्टली। ये अहम है क्योंकि ये पैसे का जो अमूर्त रूप है ना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, उसे शायद बच्चों के लिए थोड़ा आसान बनाता है। सही। अक्सर हम बस सिक्के गिनना सिखा देते हैं, पर ये शायद उसके पीछे के मतलब पर ज्यादा जोर दे रही है। और इससे जुड़ी एक और बात भी है। इसमें पैसे से जुड़े 3 काम: कमाना, बचाना और खर्च करना। हाँ, ये भी मेंशन्ड है। और किताब कहती है कि तीनों बराबर जरूरी हैं। ये बात थोड़ी सी चौंकाने वाली लग सकती है, क्योंकि आमतौर पर तो हम बचाने पर ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं बच्चों के लिए। सही कहा। तो क्या ये किताब खर्च करने को भी एक स्किल, एक हुनर मान रही है जो सीखना जरूरी है? ऐसा लगता तो है। शायद लॉजिक ये है कि सिर्फ बचाना ही सिखाना काफी नहीं है। मतलब समझदारी से खर्च करना भी उतना ही जरूरी है। ये एक तरह से संतुलन साधने की बात है। सोचिए ना, अगर कोई बच्चा है, उसे पॉकेट मनी मिली, हाँ, और वो कुछ खरीदना चाहता है, तो उसे ये सोचने में मदद करना कि भाई ये तेरी जरूरत है या बस चाहत, ये अपने आप में एक बड़ा सबक है। और यहीं पर किताब का वो दूसरा मुख्य पॉइंट आता है, जरूरत और चाहत, नीड्स वर्सेस वांट्स का फर्क। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर असल में बच्चों के लिए इसे समझना क्यों इतना मुश्किल होता है? शायद इसलिए कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, कई बार हम बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। हाँ हाँ, ये बात भी है। ये सीधे सीधे जुड़ा है आवेगपूर्ण खरीदारी से, जिसे हम इम्पल्स स्पेंडिंग कहते हैं। अच्छा। वो आदत जब हम बिना ज्यादा सोचे समझे बस मन किया और कुछ खरीद लिया। हाँ हाँ। तो जब बच्चे ये जरूरत और चाहत का फर्क समझने लगते हैं, वो असल में प्राथमिकता तय करना सीख रहे होते हैं, बेहतर फैसले लेना सीख रहे होते हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं आ जाती, फिर ये एक तरह से सोच समझकर चुनाव करने की ट्रेनिंग है। तो मतलब ये कोई पैसे कैसे बचाएं की चेकलिस्ट टाइप चीज नहीं है, ये ज्यादा सोच डेवलप करने पे फोकस कर रही है। हाँ बिल्कुल। और इसी सोच को आप देखिए आगे बढ़ाते हुए किताब एक और बड़ी बात कहती है। क्या? कि पैसे से सीधे खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ओहो, ये तो काफी गहरा विचार है, खासकर छोटे बच्चों के हिसाब से। है ना? तो किताब का तर्क क्या है? अगर खुशी नहीं तो पैसा क्या देता है? किताब कहती है कि पैसा सीधे खुशी नहीं बल्कि विकल्प, चॉइसेस देता है, और कुछ हद तक स्वतंत्रता, फ्रीडम देता है। अच्छा, विकल्प और स्वतंत्रता, ये तो काफी मैच्योर बात है बच्चों के लिए। हाँ, पर शायद इसका मतलब ये है कि पैसा आपको वो चीजें करने के मौके देता है जो आपको पसंद है, या आपके जो लक्ष्य है उन्हें पूरा करने में मदद करता है, और वो चीजें फिर खुशी का जरिया बन सकती हैं। सही पकड़ा। मतलब पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। एग्जैक्टली। पैसा एक टूल है। ठीक है। तो अगर हम इसे समेटें, इस पूरी बातचीत को, तो ये किताब बच्चों को पैसे की बेसिक बातें तो सिखा ही रही है, कमाना, बचाना, खर्च करना। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ उसके गहरे मतलब भी बता रही है, जैसे मूल्य क्या है, चुनाव का क्या मतलब है, जरूरत चाहत का फर्क और स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही। ये सारी चीजें जोड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बच्चों को पैसे के बारे में सिखाना सिर्फ हिसाब किताब सिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें जीवन के जरूरी स्किल्स सिखाने का एक तरीका है। जैसे निर्णय लेना, प्राथमिकता तय करना, जिम्मेदारी समझना, और ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि पैसा मूल्य का प्रतीक है, तीनों कामों कमाने, बचाने, खर्च करने में संतुलन चाहिए, और पैसा विकल्प देता है, ये सब मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। निश्चित रूप से इस किताब का लक्ष्य शायद यही है कि बच्चों में सिर्फ जानकारी ना हो, बल्कि पैसे को लेकर एक समझदार, एक बैलेंस्ड सोच विकसित हो। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। कि बचपन में पैसे को लेकर जो ये सीख मिलती है, जो सोच बनती है, वो आगे चलकर किसी व्यक्ति के भविष्य के जो वित्तीय निर्णय होते हैं या जीवन के जो बड़े विकल्प होते हैं,
उनको असल में किस हद तक और कैसे प्रभावित करती होगी। हाँ। ये सोचने वाली